बार बार आ रही है ये चीजें, मोनोक्रोमेटिक लेना, अगर एक सस्टेन्ड इंटरफेरेंस आपको चाहिए तो ये आपकी स्क्रीन। ओके, क्या करा, S1 से आपको पता है सेंट्रल ब्राइट कहाँ बनेगी, यहाँ पर। ओके, कैसी बनेगी, सेंट्रल ब्राइट, यानी कि मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी, है ना। सेंट्रल ब्राइट कंस्ट्रक्टिव बनता है, कैसा बनता है, कंस्ट्रक्टिव। क्या होता था इसमें, यहां से लाइट लाओ, ठीक है, और यहां से भी लाओ, ये दोनों लाइट जो है, जो दोनों वेव है वो सेम पाथ कवर करेंगी, सेम टाइम में करेगी, तो पाथ डिफरेंस क्या होगा इनका, 0। दैट्स व्हाई सेंट्रल ब्राइट बनती थी, सेंट्रल ब्राइट। चलो, क्या होगा अगर इनके बीच में एक ग्लास स्लैब लगा दी जाए, यहाँ थिकनेस C, क्या होगा इसको, यू नो वेरी वेल, जो वैक्यूम में लाइट चलती है वो स्पीड ऑफ लाइट C से चलती है, यस और नो, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और ये चीज भी आप अच्छी तरह से जानते हो कि अगर ग्लास स्लैब बीच में आ जाए या वाटर आ जाए, कोई भी मीडियम अगर आप ले लो, सबकी वैल्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है, एक्सेप्ट वैक्यूम को छोड़कर। तो ये क्या करेगा आपका, ये आपका यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो वेलोसिटी v से कवर करेगा। एंड यू नो वेरी वेल, जो v होगा वो वेलोसिटी ऑफ लाइट से कम होगा। और अगर ये कम है तो क्या होगा, जितने टाइम में लाइट S1 से S2 ये P तक पहले पहुंच रही थी, S2 से P दोनों सेम टाइम में पहुंच रहे थे, बट अब यहाँ पर टाइम क्या लगने वाला है, ज्यादा लगने वाला है। तो इसका तो क्रस्ट के ऊपर या फिर ट्रफ के ऊपर डल रहा था, तभी सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बन रही थी। बट जैसे ही ये आपने ग्लास स्लैब बीच में लेंगे, तो ये जरूरी नहीं है कि क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट और ट्रफ के ऊपर ट्रफ, क्यों, बीच में गैप आ चुका है। अब पता नहीं कौन सी वेवलेंथ, फर्स्ट वाली थर्ड से, थर्ड वाली फोर्थ से, कुछ भी ओवरलैप सुपरइम्पोज हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर एक पाथ डिफरेंस जनरेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अब डेल्टा एक्स जो है वो 0 के इक्वल नहीं होगा। और आपको पता है सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के लिए डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। तो इस चीज को कैसे स्टडी करेंगे, कैसे पता लगेगा, कहां पर बनेगी, तो ये जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है ये आपकी शिफ्ट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, शिफ्ट। तो आज का आर्टिकल क्या आपका, शिफ्ट का। शिफ्ट कहां पर होगी, पूरी स्क्रीन है ये आपके पास, इस स्क्रीन में कहां शिफ्ट होगा, सेंटर पर ना होकर कहां पर होगा। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए यहाँ पर, और उसमें सोचिए कि अगर ये लाइट यहां से यहां तक v वेलोसिटी से चल रही है, तो यहाँ पे तो अपना कवर पूरा ही कर रही होगी। कोई ऐसा पॉइंट स्क्रीन पर कहां ले जहां पर इसका पाथ और इसका पाथ क्या हो जाए, सेम हो जाए, यानी कि डेल्टा एक्स 0 हो जाए। तो इस चीज को अगर मैं नीचे की तरफ शिफ्ट करके देखूं, तो P पॉइंट को यहां पर लेकर आऊं तो क्या होगा, ये तो पहले ही लेट पहुंच रही थी, क्या थी ये, पहले ही लेट जा रही थी, ये पहले पहुंच गई थी। अब क्या होगा, अब इसका डिस्टेंस और ज्यादा बढ़ जाएगा, और इसका देखा जाए तो पहले जितना ही है, और इसके बीच में क्या लगा हुआ है, ग्लास स्लैब भी लगा हुआ है, तो यहाँ पर तो और ज्यादा पाथ डिफरेंस बन रहा है। तो इसी चीज को अगर मैं यहाँ पर सोच कर देखे तो, कि यहाँ पर कोई पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पर ऐसे जा रही है लाइट, बीच में एक ग्लास स्लैब, और यहाँ से जा रही है, तो यहाँ पर देखिए थोड़ा रिलेटिव वेलोसिटी वाला कंसेप्ट लगाकर देखिए, 9th और +1 में पढ़ा था आपने। यहाँ से चल रहा है, बीच में ब्रेक लिया गया है, स्पीड कम करी गई है, फिर वापस से वही स्पीड, इधर से सी वेलोसिटी से ही चल रहा है, तो यहाँ पर कहीं पर बात बनेगी। तो अगर देखा जाए तो इस केस में अगर S1 और S2 में से S1 के पास अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया जाए, तो वो S1 वाली ही डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, और बाई चांस अगर S2 में कर दिया जाता, S1 में ना करके, तो ये यस बिलो द या फिर S2 वाली डायरेक्शन में ही शिफ्ट हो जाता। आर यू गेटिंग माई पॉइंट?
कि अगर आपने S1 के बीच में ग्लास स्लैब लगाया है तो वो नीचे शिफ्ट ना होकर कहाँ हो रहा है, ऊपर शिफ्ट हो रहा है। लेकिन आप ये नीचे और ऊपर दाएं बाएं मत करना, आप S1 वाली डायरेक्शन में ही करना, जहां पर S1 उसी की डायरेक्शन में, ठीक है। अगर यहाँ पर ग्लास स्लैब होती तो S2 की डायरेक्शन में। आई होप आप ये चीज समझ गए हो। इसके बाद अगर ये सेंट्रल फ्रिंज विड्थ ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई है S1 डायरेक्शन में, तो नेचुरल सी बात है जो सारा का सारा स्पेक्ट्रम है वो सारा का सारा शिफ्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सारा स्पेक्ट्रम शिफ्ट हो जाएगा। देखो ये सेंट्रल ब्राइट के साथ क्या था, फर्स्ट डार्क, फिर क्या था, फर्स्ट ब्राइट, आफ्टर दैट सेकंड ब्राइट, सेकंड डार्क, देन सेकंड ब्राइट। हियर फर्स्ट डार्क, फर्स्ट ब्राइट, सेकंड डार्क, सेकंड ब्राइट। तो अगर ये सेंटर में ना होकर S1 और S2 के साथ सामने यहां पर ना होकर P पॉइंट पर ना होकर शिफ्ट कर जाए, कहीं यहां पर चला जाए, तो ये सारा का सारा स्पेक्ट्रम उठ कर जाएगा यहां, यानी कि सेंट्रल ब्राइट के साथ फर्स्ट डार्क भी चली जाएगी यहां पर, ठीक है। ये सारे के सारे कहां शिफ्ट हो जाएंगे, ऊपर, ये नीचे वाले ऊपर, यानी कि ये सारा का सारा पैटर्न इस तरह से बन जाएगा। सेंट्रल ब्राइट, ठीक है, ये सेंटर था आपका, यहाँ पर आ जाएगा आपका फर्स्ट डार्क, फर्स्ट ब्राइट, सेकंड डार्क, सेकंड ब्राइट, कहीं तक भी आ सकता है, नो मैटर, थर्ड डार्क, ठीक है, कहीं तक भी आ सकता है। ये तो ऐसे बनती चली जाएंगी, ठीक है, तो कहीं तक भी। अब देखना है कि सेंटर से ऊपर कितनी फ्रिंजेस आ गई है, ये भी नोट कर सकते हो, और ये सेंटर ब्राइट फ्रिंज सेंटर से कितनी ऊपर गई है इसको भी नोट कर सकते हो, ठीक है। बाकी कहां चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी, इस तरह से। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आप इसकी हेल्प से सॉल्व कर सकते हो। बस अब क्या करना है आपको, थोड़ा सा यहाँ पर माइंड लगाना है, कंसेप्ट लगाना है, कॉमन सेंस कह सकते हो आप, कि ये इस तरह से आपने कोई, ये ऊपर एयर और नीचे ग्लास का एक चैम्बर बना दिया, ठीक है। इसमें से क्या किया आपने, पीछे से एक लाइट आ रही है, इधर से भी एक लाइट, सपोज ये S1 से आ रही है और ये, तो नो इसको S2 से ले लो आप, इसको S1 से, क्योंकि S1 वाले पाथ में लगाया था ना हमने, ग्लास स्लैब कहाँ लगाई थी, S1 के पास ऑफ थिकनेस P, और S2 के पास में सिंपल इसी तरह से चला जाता है। तो यहाँ पर अगर कॉमन सेंस लगाई जाए तो क्या होगा, चलो मैं ये बदल देता हूँ थोड़े से, S2 इधर कर देता हूँ, S1 इधर कर देता हूँ, ठीक है। ग्लास स्लैब क्या होगा, थिकनेस कितनी है इसकी, T, कितनी T। ग्लास स्लैब में ये दो पॉइंट जनरेट कर लीजिए यहाँ पर, P एंड Q, P Q ग्लास स्लैब, यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी है, C, P से की कितनी हो जाएगी वेलोसिटी, V, यू नो वेरी वेल, C इज ग्रेटर एंड V इज लेसर, यू नो। तो एक ग्लास स्लैब है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो, ठीक है। तो यहां से यहां तक जब ये लाइट जा रही है, सपोज टाइम है डेल्टा, कितना टाइम, डेल्टा, तो यहां से यहां तक जब तक लाइट चलेगी तो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, पीक्यू डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करोगे, V इंटू डेल्टा, V इंटू डेल्टा। बट यही कंडीशन यहां पर ले आओ, दिस इज P डैश, यहां पर आपका चलो Q था ये, लेकिन डेल्टा T टाइम में क्या ये लाइट यहां से यहां तक ही आएगी, एयर है, ये ग्लास है, ग्लास में स्पीड कम हुई है, यहाँ पर वेलोसिटी C थी, यहाँ पर भी क्या है, C वेलोसिटी, बट C इंटू डेल्टा T यहाँ पर नहीं होगा, कहां पर होगा, कुछ आगे तक होगा, ऑब्वियस है, ज्यादा स्पीड है, ये ज्यादा कवर कर जाएगा डेल्टा T टाइम। तो सपोज आपने इस पॉइंट को यहाँ पर ले लिया Q डैश,
तो आप देख सकते हो जो लाइट है एयर में ज्यादा ट्रेवल कर रही है डेल्टा टी टाइम में और ग्लास में कम। और यहाँ पर जो ये डिफरेंस आपको मिल रहा है ये क्या होगा, डेल्टा है। ये क्या होगा, डेल्टा है। यही वैल्यू आपको चाहिए जहां पर सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बनेगी, शिफ्ट हो जाएगी, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज शिफ्ट हो जाएगी। अब ये डेल्टा एक्स आपको कैलकुलेट करना है। क्या करना है, कैलकुलेट। चलो यहां पर देखा जाए और यहां पर जो डिस्टेंस कवर हुआ है वो कितना होगा। यहां पर जो डिस्टेंस कवर हुआ है वो कितना होगा, यू नो वेरी वेल। जो डेल्टा टी है, डेल्टा टी डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, थिकनेस कितनी है टी, वेलोसिटी कितनी है v। लिख सकता हूं मैं डेल्टा टी फॉर टाइम, दिस टी फॉर थिकनेस। ये ग्लास स्लैब के लिए S1 वाला केस, ठीक है, S1 केस। उसके अंदर ले सकते हैं हम ये टाइम इंटरवल डेल्टा टी, थिकनेस टी है और वेलोसिटी भी है। तो टाइम अपॉन वेलोसिटी क्या हो जाएगा, डेल्टा टी, ठीक है। डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, फार्मूला था ना हमारे पास, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पर डिस्टेंस कितना है टी, टाइम कितना है डेल्टा टी और वेलोसिटी कितनी है v। तो यहाँ से इस फार्मूले से आप इस चीज को लिख सकते हो। कोई इश्यू यहाँ तक, ठीक है। चलो अब यहाँ पर आ जाओ, अब यहाँ पर आ जाओ, c अपॉन v क्या होगा, c अपॉन v क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना c अपॉन v, और v की वैल्यू क्या है आपके पास, c अपॉन v। c अपॉन v में अगर यहां पर आप वैल्यू पुट करेंगे किसकी, म्यू c अपॉन v, यहां पर आपको इसकी वैल्यू चाहिए c डेल्टा टी की, c डेल्टा टी, v की वैल्यू t अपॉन डेल्टा टी, v की वैल्यू t अपॉन डेल्टा टी पुट कीजिए यहाँ पर, t अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू म्यू, ये डेल्टा टी कहाँ चला जाएगा, c के प्रोडक्ट में, ठीक है, और ये t कहाँ चला जाएगा, म्यू के साथ, c इंटू टी, c इंटू डेल्टा टी, c इंटू डेल्टा टी क्या था, p से q डैश, p से q डैश, ये सारा डिस्टेंस c डेल्टा। तो एक तरह से p डैश q डैश इज इक्वल टू म्यू टी। नोट करिए ये सभी वैल्यू, ये वैल्यू आ गई आप। यहाँ से पर कितना था, ये तो म्यू टी हो गया। यहाँ पर कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, यहाँ पे तो सर ये तो ग्लास की थिकनेस है, ये तो टी हुआ, और ये कितना हुआ, ये म्यू टी हो गया। और डेल्टा एक्स क्या होगा, डेल्टा एक्स क्या होगा, इसमें से इसको माइनस करना, पी डैश क्यू डैश में से पी क्यू को माइनस करना। पी डैश क्यू डैश क्या है, म्यू टी, और पी क्यू क्या है, ओनली टी। तो क्या आ गया डेल्टा एक्स, म्यू माइनस 1 टी कॉमन। तो दिस इज द पाथ डिफरेंस। ये वो पाथ डिफरेंस है जो क्या करेगा, इनके बीच में आ जाएगा, इनके बीच में। तो यहां पर म्यू टी, म्यू माइनस 1 डेल्टा टी पाथ डिफरेंस रहेगा, नॉट इक्वल टू क्या है ये, 0 रहेगा, क्योंकि म्यू की वैल्यू आपको पता है 1 से ग्रेटर ही होगी, 1 प्लस ही चलेगी, 1 प्लस होगी तो डेल्टा एक्स क्या आएगा, समथिंग आएगा, नॉन जीरो होगा। यानी कि डेल्टा एक्स की वैल्यू नॉन जीरो आ गई है। ये वो वैल्यू है जहां पर आपकी जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है वो शिफ्ट कर जाएगी, यहां से यहां पर शिफ्ट कर जाएगी। अब बात आ जाती है सर कहां पर शिफ्ट करेगी, कहां पर शिफ्ट करेगी। अगर आपको फ्रिंज विड्थ के लिए एक्सप्रेशन मैंने करवाया था S2P माइनस S1P, इसकी वैल्यू आई थी कुछ हमारे पास,
ध्यान है वो, ध्यान है वो, क्या थी वो, वाई डी बाई डी। S2P माइनस S1P क्या था, पाथ डिफरेंस। क्या था, पाथ डिफरेंस, यही था, वाई डी बाई डी। ओके, और y इज इक्वल टू क्या होता है, n लैम्डा। डेल्टा x क्या होता है, सॉरी, ब्राइट फ्रिंज के लिए n लैम्डा, n की वैल्यू 1 वगैरह वगैरह लेके आप करते थे। तो वाई डी अपॉन डी, वाई की वैल्यू क्या आ गई थी, n लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल। यहां पर देखिए ये n लैम्डा क्या है, n लैम्डा ब्राइट के लिए क्या था, पाथ डिफरेंस, और यहां पर क्या है पाथ डिफरेंस, म्यू माइनस 1t। अगर ये मैं फर्स्ट के लिए बात करूं तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, y इज इक्वल टू डेल्टा एक्स डी बाई डी। y क्या है, पोजीशन, y क्या है, पोजीशन। डेल्टा एक्स अगर 0 हो जाए तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0, यानी कि सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। बट अब डेल्टा एक्स 0 नहीं है, डेल्टा एक्स 0 नहीं है, तो y इज इक्वल टू डेल्टा एक्स की जगह पर क्या लगाएंगे आप, म्यू माइनस 1 इंटू टी। यही वैल्यू निकालनी थी ना डेल्टा एक्स की आपने, म्यू माइनस 1 इंटू टी। तो यहाँ पर डेल्टा एक्स की वैल्यू आप 0 पुट ना करके क्या कर रही है, म्यू माइनस 1 टी। तो ये आ गया डी अपॉन डी। तो दिस इज द पोजीशन, ये बताएगा आपको कौन सी पोजीशन पर कौन गया है, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। ये आपको वैल्यू दे देगा सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की, क्योंकि वो अब 0 पर नहीं है, म्यू माइनस 1 टी, यानी कि ये वैल्यू म्यू माइनस 1 टी शिफ्ट हो गई है, यहां से उठकर यहां पर चली गई। ठीक है, अब बात आ जाती है सर, ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज तो यहां पर चली गई है, फर्स्ट कहां जाएगी, फर्स्ट डार्क कहां जाएगी, फर्स्ट डार्क इसके जस्ट यहां पर मिलेगा, यस और नो, फर्स्ट डार्क कहां मिलेगा, सेंट्रल ब्राइट से यहां पर, और फर्स्ट ब्राइट कहां मिलेगा, सर फर्स्ट डार्क के बाद फर्स्ट ब्राइट मिलेगा, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, सेंटर से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना है, सर ये तो आपने अभी निकाला है कि जो मेरी सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है वो कहां शिफ्ट हो जाएगी, म्यू माइनस 1 टी डी अपॉन डी, यानी कि ये जो पोजीशन है ये होगी म्यू माइनस 1 टी डी अपॉन डी। ठीक है, ये क्या चीज है, ये पाथ डिफरेंस है। ठीक है, ये क्या हो गई, y की वैल्यू हो गई। अब बात आ जाती है सर फर्स्ट डार्क का बताइए मेरे को, फर्स्ट डार्क कहाँ होगा, तो फर्स्ट डार्क में इतना तो चलना पड़ेगा ही आपको सेंटर से, और साथ में इन दोनों के बीच का गैप आपको पता है, सेंट्रल ब्राइट से फर्स्ट डार्क का कितना गैप है, कितना गैप होता है सेंट्रल ब्राइट से फर्स्ट डार्क का, सर फर्स्ट डार्क का तो डायरेक्ट ही याद हो गया हमें, कितना, लैम्डा डी बाई 2d, लैम्डा डी बाई 2d। तो न्यू फर्स्ट डार्क कहां पर होगा, न्यू फर्स्ट डार्क y-1d लिख दिया, तो ऑब्वियस है ये प्लस होगा लैम्डा डी बाई 2d, किसके साथ, म्यू माइनस 1 टी कैपिटल डी अपॉन टी के साथ। तो इस तरह से आप किसी भी फ्रिंज की पोजीशन नोट कर सकते हो। मान लो अगर मैं फिफ्थ ब्राइट पूछ लूं तो वाई न्यू फिफ्थ ब्राइट, सर वाई न्यू फिफ्थ ब्राइट बताइए कहां पर हो, तो इसके लिए फार्मूला क्या बन जाएगा, म्यू माइनस 1 टी अपॉन डी प्लस फिफ्थ ब्राइट के लिए क्या थी वैल्यू, 5 लैम्डा डी बाई डी। पता है ना ब्राइट और डार्क के फार्मूले, लिख दो दोबारा से, ब्राइट के लिए y इज इक्वल टू एन लैम्डा डी बाई डी, डार्क के लिए y इज इक्वल टू 2n माइनस 1 लैम्डा डी बाई डी। आई होप आप ये चीजें समझ रहे हो, यस और नो, ब्राइट y इज इक्वल टू एन लैम्डा डी बाई डी, डार्क के लिए 2n माइनस 1 लैम्डा डी बाई डी।
इन शॉर्ट अगर देखा जाए, फर्स्ट ब्राइट लैम्डा डी बाई डी, सेकेंड ब्राइट 2 लैम्डा डी बाई डी, थर्ड ब्राइट 3 लैम्डा डी बाई डी। और इसमें क्या होता है, लैम्डा डी बाई 2d, सेकेंड डार्क 3 लैम्डा डी बाई 2d, देन 5 लैम्डा डी बाई 2d, सो ऑन। इस तरह से ये चलती रहती है। तो यहाँ पर आप सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज कहाँ शिफ्ट होगी, उसके लिए फार्मूला नोट कर लीजिए, म्यू माइनस 1 टी कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। और उसके साथ ही कितनी शिफ्ट होंगी, देखो कौन सी शिफ्ट कहां पर होगी, तो इसके साथ उसको आप ऐड करते चले जाइए। चलो अब बात आ जाती है, सर ये सेंटर से कितना ऊपर गया, वो तो आपने यहां से दे दिया, लेकिन ये नीचे से कितनी फ्रिंजेस इसके साथ ऊपर आ गई है, इसके लिए बात करेंगे। इसके बाद आपका डाइफ्रैक्शन टॉपिक चलेगा, उसमें थोड़ा सा इसका रिवर्स हो जाएगा, इसलिए आप इसको आज अच्छे तरीके से याद कर लेना, समझ लेना। बस बताना रहेगा। ये देखिए सेंटर ब्राइट फ्रिंज पहले यहां पर बनी थी P पर, बट न्यू पोजीशन अब क्या हो गई है उसकी, P डैश यहां पर आ गया। तो इसके साथ यहां पर कुछ फ्रिंजेस चली हो, अब कितनी फ्रिंज आई है, कितनी फ्रिंज शिफ्ट हुई है, 3 4 5 7 10 कितनी हुई, आई डोंट नो, बट यहां पर जो वैल्यू है वो क्या है, म्यू माइनस 1 टी कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। दिस इज द पोजीशन फ्रॉम देयर टू देयर ऑफ शिफ्टिंग ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। आपको पता है एक फ्रिंज विड्थ कितनी है, एक फ्रिंज विड्थ कितनी होती है, एक फ्रिंज विड्थ कितनी होती है, फ्रिंज विड्थ कितनी होती है, लैम्डा डी बाय डी। यही थी ब्राइट की, डार्क की, सेंट्रल की, सबकी क्या थी, लैम्डा डी बाय डी। और ये क्या है आपका पोजीशन, पोजीशन यानी कि जहां पर ये सेंटर था पहले, वो सेंटर यहां पर शिफ्ट हो गया, तो ये गैप आपको क्या दे रहा है, म्यू माइनस 1 टी डी बाय डी इज इक्वल टू बाय। तो यहां पर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाने की बात आ गई है कि ये पूरा गैप है यहां से यहां तक का, और ये गैप है एक फ्रिंज का। तो अगर सपोज ये वैल्यू आपके पास 10 सेंटीमीटर है, कितनी बेटा, 10 सेंटीमीटर, और एक फ्रिंज विड्थ की वैल्यू है सिर्फ आपके पास 2.5 सेंटीमीटर, कितनी बेटा, 2.5 सेंटीमीटर। कैन यू टेल मी कि कितनी फ्रिंजेस इस सेंटर से ऊपर इसके साथ यहां पर शिफ्ट कर जाएंगे, या फिर सेंटर पर कौन सी फ्रिंज होगी। तो आप यहां से क्या कर सकते हो, दिस अपॉन दिस रेशो ले लीजिए, यानी कि वाई न्यू सेंटर ब्राइट फ्रिंज अपॉन बीटा फ्रिंज विड्थ। तो ये आपको नंबर ऑफ फ्रिंजेस जितने भी इसके साथ यहां तक सेंटर से यहां तक आई हुई है वो सारी की सारी बता देगा, यानी कि 10 सेंटीमीटर अपॉन 2.5 सेंटीमीटर, 4 फ्रिंजेस, कितनी, 4। तो सेंटर के साथ 4 लगा लीजिए, 4 कौन सी, यहां पर कौन सी होगी, फर्स्ट डार्क, यहां पर फर्स्ट ब्राइट, फिर सेकंड डार्क, फिर सेकंड ब्राइट, उसके बाद थर्ड डार्क, थर्ड ब्राइट, क्योंकि एक फ्रिंज में फर्स्ट डार्क और फर्स्ट ब्राइट आप इस तरह से लेते हुए चलेंगे। आई होप ये सारी चीजें आपकी समझ में आई होंगी। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, यू कैन आस्क। ये इंटरफेरेंस आपका यहाँ पर खत्म हो चुका है। इसके बाद कल जो आपका आर्टिकल रहने वाला है वो है डिफ्रैक्शन, ठीक है।
उसमें इसका थोड़ा सा रिवर्स पड़ेगा, उल्टा पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। चीज वही होगी, जो लॉजिक है लॉजिक वही लगना है, बस थोड़े मैथमेटिकल फार्मूलों में थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। अगर आप वो समझ जाओगे तो इनको अच्छी तरह से कर पाओगे। तो आज आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आज आप इसको इंटरफेरेंस को कंप्लीट कर लो। जो भी इसके फार्मूले हैं, क्वेश्चंस है, वो ध्यान से देखना और अच्छी तरह से उसको कर लो, एडॉप्ट कर लो, ताकि जो कल होने वाला है आर्टिकल, उसको लेकर आपको थोड़ी सी भी दिक्कत ना आए। अदरवाइज दोनों मिक्सअप हो जाएंगे तो दिक्कत आ जाएगी। संजय सर।